हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बाय कुलबीर में। आज का वीडियो है हरियाणा जीके का प्रैक्टिस पेपर 40। इससे पहले 39 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं, नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और अगर आप मैथ और रीजनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा दूसरा चैनल जो कि कुल बाय कुलबीर के नाम से ही है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिए। काफ़ी अच्छे वीडियो हैं मैथ और रीजनिंग के, तो वो एक बार ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। इस पे लगातार 100 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चलेगी हमारी हरियाणा जीके की। ये कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरी सीरीज़ जो है वो चालू करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ये आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इन वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर कुल बाय कुलबीर लिख के आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको ग्रुप मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 40। पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के प्रमुख उद्योग धंधे। हरियाणा में कृषि एवं स्थानीय खनिज संसाधनों, चूना पत्थर, संगमरमर और लौह एस्टेट पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता और प्रोत्साहन कब से दिया गया? ये दिया गया आपका 1980 के पश्चात। हरियाणा में देश के सैनिटरी सामानों का कितना उत्पादन किया जाता है? कितना किया जाता है? 1/3। हरियाणा में संचालित प्रमुख उद्योग हैं, कौन से हैं? देखिए, बायोटेक उद्योग हैं, वस्त्र उद्योग हैं, पेट्रोकेमिकल उद्योग हैं, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग। नेस्ले इंडिया ने हरियाणा में अपनी प्रथम इकाई कहाँ पर स्थापित की थी? ये की थी समालखां, पानीपत में। परफेक्टि वान मेले इंडिया की स्थापना हरियाणा में कब हुई थी? ये हुई थी 1994 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है याकुल्ट डोनेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उपक्रम का हरियाणा में कब उद्घाटन किया गया? कब किया गया? 18 जनवरी 2008 को, ठीक है। उद्योग हैं और संबंधित स्थान आपने बताने हैं। तो यहाँ पे बात करें, देखिए पार्ले बिस्कुट ये कहाँ पे है? बहादुरगढ़ में है। मधुगी पेवा के अंदर है। लक्ष्य फूड्स इंडिया लिमिटेड ये आपका मानेसर के अंदर है। विटा मिल्क प्लांट रोहतक के अंदर है, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हरियाणा का कौन सा जिला कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में करता है? कपास करता है, देखिए सिरसा में भी होती है, हिसार में भी, जींद में भी, ठीक है, सभी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा की औद्योगिक संरचना। ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना थी, कब थी? फरवरी 1978 में। हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़े, बैग और आदि का उत्पादन करती है, वह स्थान है, कौन सा स्थान है? गुरुग्राम। उसके बाद है हरियाणा में ऑटोमोबाइल उद्योग। हरियाणा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? हरियाणा है दोस्तों ट्रैक्टर के उत्पादन में। एस्कॉर्ट लिमिटेड नामक इंजीनियरिंग कंपनी की स्थापना कब हुई थी? एस्कॉर्ट की स्थापना हुई थी 1960 में। निम्नलिखित में से कौन सी कार निर्माता कंपनी गुरुग्राम में स्थित है? गुरुग्राम में कौन सी है? मारुति। मारुति सुजुकी का पहला कारखाना भारत में कब लगाया गया था? ये लगाया था 1982 में, ठीक है। मानेसर में जो कारखाना वो 2007 में खोला गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सोना कोया स्टीयरिंग सिस्टम हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये है गुरुग्राम में, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल HMT किस नगर में स्थित है? HMT है दोस्तों पिंजौर के अंदर। सुमेलित कीजिए, उद्योग हैं और संबंधित स्थान है। टेलब्रो ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ये मानेसर में है। ओमिक्स ऑटो ये दारुएड़ा में है। यामा मोटर्स ये आपका फरीदाबाद में है, ठीक है। हरियाणा में पेट्रोकेमिकल उद्योग। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? ये की गई 1998 के अंदर। डुपोर्ट इंडिया कंपनी ने विस्फोटक पदार्थ बनाने का कार्य प्रारंभ किया, कब किया? 1802 में। SRF लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1970 में किस नाम से की गई थी? ये की गई थी श्रीराम फैब्रिक्स लिमिटेड से, ठीक है। हरियाणा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। हरियाणा कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? ये है आपका गुरुग्राम।
ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना कब हुई? ये हुई 1968 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है, जेनपैक्ट कंपनी का मुख्य कार्य है, क्या कार्य है? देखिए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सेल्स तथा मार्केटिंग, ये सभी, ठीक है। IBM दक्ष लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ये हुई 2010 के अंदर। DLF साइबर सिटी व कन्वर्जिज इंडिया सर्विसेज कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद है हरियाणा में बायोटेक उद्योग। इली लिली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किस क्षेत्र से संबंधित कंपनी है? तो ये आपके औषधि से, ठीक है, इली लिली। रेनबैक्सी लेबोरेटरीज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1961 में। प्रो एग्रो सीड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1977 के अंदर। हरियाणा में रियल इस्टेट एवं कंस्ट्रक्शन उद्योग। रियल इस्टेट से संबंधित कंपनी DLF लिमिटेड ने गुरुग्राम में अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से की थी? ये की थी 1970 से। इमार इंडिया किस क्षेत्र से संबंधित कंपनी है? ये आपकी रियल इस्टेट से। उसके बाद नेक्स्ट है, यूनिटेक समूह विपुल लिमिटेड तथा द मॉल ऑफ इंडिया राज्य के किस जिले में स्थित है? ये आपकी गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में प्रमुख हरियाणा का प्रमुख औद्योगिक एवं वित्तीय केंद्र वाला जिला है, कौन सा है? गुरुग्राम। वर्ष 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? ये की गई थी भिवानी के अंदर। 1943 में स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल में निर्मित कपड़ा किन देशों को भेजा जाता है? देखिए, बांग्लादेश, तुर्की, बेल्जियम, इन सभी देशों को, ठीक है। हरियाणा के यमुनानगर को और भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं? कागज़ का शहर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बिल्ट पेपर मिल है ना। बिल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी मिल है, ये हरियाणा में कहाँ पे है? ये आपकी यमुनानगर में, ठीक है। उसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? सरस्वती शुगर मिल आपकी यमुनानगर में। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया? ये हुआ 1952 के अंदर। यमुना गैसेस लिमिटेड ने किस वर्ष औद्योगिक गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? कब किया है? 1975 में। यमुनानगर में बाथ स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1938 में। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? बुनकरों का शहर बोलते हैं पानीपत को। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पे स्थित है? यह है पानीपत के अंदर। हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल सर्वाधिक किस जिले में निर्मित होता है? यह होता है पानीपत के अंदर। हरियाणा में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड किस जिले में स्थित है? यह आपका पानीपत के अंदर। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना स्थित है? तो कौन सा है? यह है तेल शोधक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के पानीपत जिले का कौन सा उपनगर कृषि यंत्रों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? यह समाल खां। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस वजह से यह विज्ञान शहर कहलाता है? कौन सा है? अम्बाला, ठीक है। सिरसा जिले के गठन के समय यहाँ पर कितनी लघु औद्योगिक इकाइयाँ स्थित थी? कितनी थी? 483। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये है साइकिल के लिए। हरियाणा की स्वर्ण नगरी है, कौन सी है? सोनीपत। हरियाणा का प्रथम औद्योगिक जिला कौन सा है? ये है फरीदाबाद। उसके बाद है जिला, कौन सा जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? कौन सा है? फरीदाबाद। उसके बाद नेक्स्ट है, बाटा जूता कारखाना हरियाणा में कहाँ पे है? ये आपका फरीदाबाद के अंदर। निम्न में से कौन सा कारखाना रोहतक में स्थित है? रोहतक में है। सूती धागा, पेंट्स, ऑर्थोपेडिक उपकरण सभी हैं, ठीक है। रोहतक में सौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे किसका बाजार है? ये है कपड़े का, ठीक है, सौरी बाजार इसको बोलते हैं। हरियाणा के किस जिले को खनिज बंगूर के नाम से जाना जाता है? खनिज
सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में। ठीक है, हरियाणा महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? ये आपका लाख की चूड़ियों के लिए। हरियाणा में पित्तल नगरी कौन सी है? पित्तल नगरी है रेवाड़ी। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? कौन से ज़िले में है? रेवाड़ी में। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं करनाल के अंदर। हरियाणा के करनाल से किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? ये किया जाता है जूतों का। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा है? हिसार। हरियाणा के इस शहर को इस्पात का शहर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हिसार को। शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना वर्ष कब हुई थी? इसकी स्थापना ये हुई 1984-85 में। वर्ष 1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? ये हुई पंचकुला के अंदर। पंचकुला प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? इलेक्ट्रॉनिक के लिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा उद्योग कैथल में स्थित है? कैथल में आपका देखिए तेल शोधन संयंत्र, पेंट्स, ट्यूबवेल सामग्री सभी है। ठीक है, झज्जर के किस शहर में योकोहामा टायर कंपनी स्थित है? ये है बहादुरगढ़ के अंदर। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? झज्जर के अंदर। हरियाणा के किस जिले को ईंट भट्ठा उद्योग के लिए विख्यात होने के कारण भट्ठा किंग भी कहा जाता है? ये बोलते हैं झज्जर को। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में निम्न में से किस जिले में लोहा एवं स्टील उद्योग स्थित है? कहाँ पे है? बहादुरगढ़ के अंदर। हरियाणा के किस स्थान पर सैनिटरी उद्योग विकसित हुआ है? सैनिटरी उद्योग कहाँ पे है? बहादुरगढ़ में। उसके बाद है सुमेलित करना है, ये उद्योग दिए गए हैं, यहाँ पे उत्पादक नगर दिए गए हैं। तो देखिए सीमेंट उद्योग है चरखी दादरी के अंदर, गोला बारूद है आपका यमुनानगर के अंदर, ऊन उद्योग कहाँ पे? आपका हिसार के अंदर, और चमड़ा उद्योग है जींद के अंदर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद फिर सुमेलित करना है, यहाँ पे उद्योग दिए गए हैं, ये कहाँ स्थित है? भारतीय स्टार्च केमिकल्स कहाँ पे है? यमुनानगर में है। प्रथम ऊर्जा बैंक ये पानीपत के अंदर है। न्यू वुड टिम्बर इंडस्ट्रीज ये आपका टोहाना के अंदर है। मारुति प्लांट आपका है गुरुग्राम में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। उसके बाद है हरियाणा में स्थापित प्रमुख चीनी मिलें। हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल परिसंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब हुई थी? 1966 में। चीनी उद्योग किस स्थान पर अत्यधिक प्रसिद्ध है? ये है शाहबाद के अंदर, कुरुक्षेत्र में आता है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे बात करें, सरकारी सहकारी चीनी 1933, रोहतक सहकारी चीनी मिल 1956, सरस्वती था ये, करनाल सहकारी 1973, महम सहकारी ये गलत है इसमें। ठीक है, हरियाणा में उद्योगों से संबंधित प्रमुख संस्थान, निम्न में से कौन सा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देना। उसके बाद है हरियाणा सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा किस स्थान पर निवेश संवर्धन केंद्र स्थापित किए गए हैं? कहाँ किए गए हैं? दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों में, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। निवेश संवर्धन केंद्र के मार्गदर्शन में किसका गठन किया गया है? किसका गठन किया गया है? देखिए हरियाणा निवेश संवर्धन बोर्ड, राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति। ठीक है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा बोर्ड खाद्य उद्योगों के विकास में सहायता करता है? कौन सा करता है? हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर। उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कौन सी वित्तीय योजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है, देखिए मार्जिन मनी स्कीम, पैटर्न असिस्टेंट स्कीम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, तीनों ही चलाए जा रहे हैं। ठीक है, जो हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है उसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य देखिए आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन कराना, खाद्य और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उस सभी। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
ये स्थित है पंचकुला के अंदर। किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? ये की गई है हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना किस स्थान पर की गई? कहाँ की गई? उमरी, कुरुक्षेत्र। हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 19 जुलाई 1967 को। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कब किया गया? ये किया गया फरवरी 2017 के अंदर। सॉफ्टवेयर निर्यात से संबंधित उद्योग के लिए हैबिटेट सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की गई है? ये की गई गुरुग्राम के अंदर। ठीक है। इनलैंड कंटेनर डिपो एवं भंडारण केंद्र की स्थापना निम्न में से किस जिले में की गई है? ये की गई है रेवाड़ी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है, द कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से एक कोल्ड चेन कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये की जा रही है राई सोनीपत में। हरियाणा का प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र है, कौन सा है? बावल, रेवाड़ी। हरियाणा कृषि उद्योग निगम एग्रो R&D केंद्र का कार्य है, क्या काम है इसका? इसका काम है स्पान व कंपोस्ट का उत्पादन, खुम्बी उत्पादन प्रशिक्षण देना, मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण देना, ये सभी। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट का सही कथन चुनना है। उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड का गठन हुआ। ठीक है। उद्यम प्रोत्साहन केंद्र का उद्घाटन फरवरी 2014 में किया गया, ये भी ठीक है। उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में 12 विभागों की 63 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। निवेशकों की सुविधा है तो पंचकुला में सहायता पटल स्थापित किया गया, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है। हरियाणा के विशेष आर्थिक क्षेत्र, देश का सबसे बड़ा मल्टी प्रोडक्ट सेज हरियाणा के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है झज्जर के अंदर। ठीक है। निम्न में से विशेष आर्थिक जोन की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ पे हुई है? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा के प्रमुख औद्योगिक पार्क हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थित है? ये है सोनीपत के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? ये स्थित आपका पंचकुला के अंदर। गुरुग्राम में किसके सहयोग से एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का निर्माण किया जा रहा है? ये किया जा रहा है IT पार्क का। जूट एवं केन फर्नीचर क्लस्टर हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है? एक मिनट रुकिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए। गुरुग्राम के उद्योग विहार में किस पार्क की स्थापना की गई है? सोच से देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। गुरुग्राम में किसके सहयोग से एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया? तो किसका सहयोग मिला था? केंद्र सरकार का। ठीक है। दूसरा है, गुरुग्राम के उद्योग विहार में किस पार्क की स्थापना की गई? उद्योग विहार में की गई है जेम एंड ज्वेलरी। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जूट एवं क्रेन फर्नीचर क्लस्टर हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है? ये स्थित है फर्रुखनगर, गुरुग्राम में। उसके बाद सुमेलित करना है। ठीक है। ये पार्क दिए गए, ये स्थान कहाँ पे है? तो ये देखिए, रेडीमेड गारमेंट पार्क है गुरुग्राम के अंदर, लेदर गारमेंट पार्क है बहादुरगढ़ के अंदर, फार्मा पार्क है करनाल के अंदर, लेदर पार्क खरखोदा के अंदर। ठीक है। तो एक ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद नई उद्योग नीति 2015। नई उद्योग नीति 2015 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया 8% की वृद्धि का। नई उद्योग नीति 2015 मुख्यतः कितने स्तंभों पर आधारित है? ये आधारित है 4 स्तंभों पर। 10 करोड़ से अधिक निवेश तथा 1 एकड़ से अधिक भूमि के कैटेगरी इंडस्ट्रियल यूनिट वाली परियोजनाओं को हरियाणा प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा कितने समय में स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य है? ये कितने समय में है? ये है 2 महीने में। ठीक है। ग्रामीण BPO केंद्रों के लिए प्रति सीट कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान है? ये है 1 लाख की। महानिवेश योजना के अंतर्गत कितने एकड़ भूमि पर कितने करोड़ की निवेश वाली योजनाओं के लिए विशेष पैकेज का सुविधा प्रदान की गई है? कौन सी है? यह है 500 एकड़ के लिए 6000 करोड़ की। हरियाणा में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन उद्योगों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है?
ये किया गया है कृषि प्रसंस्करण और वस्त्र उद्योग का। ठीक है। नई उद्योग नीति 2015 में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल है? ये क्षेत्र आपका देखिए शिक्षा कौशल विकास है, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण है, सुरक्षा विनिर्माण, सभी हो जाएगा। ठीक है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट विनिर्माण पद्धति के माध्यम से कैसे उद्योगों को प्रतिस्पर्धा बनाने की योजना है? ये योजना है देखिए लघु, मध्यम और सूक्ष्म सभी की। ठीक है। रोजगार एवं पूंजी निवेश हेतु उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए राज्य में 4 लाख से अधिक रोजगार का सृजन करना, 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश लक्ष्य है, एसजीडीपी में द्वितीय क्षेत्र के योगदान को 27% से 32 करना, सभी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है हरियाणा के उद्योग पुरस्कार। राज्य स्तर पर कर्मठ एवं कुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मुख्यमंत्री रतन पुरस्कार की राशि है कितनी है? ये है 1 लाख रुपए। ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से प्रतिवर्ष कुल कितने राज्य निर्यात पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? ये किए जाते हैं 18। ठीक है। ये था आज का वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।